Welcome on Easy Learning. Now I am going to continue the story of drama in this part of the video. So earlier we discussed about the university wits, about the romantic form of drama, and about the collaboration of William Shakespeare with Marlowe. तो इस पार्ट में हम क्या सब करेंगे उसके आगे देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में. टू द पब्लिक थिएटर ऑफ द 16th सेंचुरी, कहते हैं कि पब्लिक थिएटर के लिए 16th सेंचुरी में केम विलियम शेक्सपियर आए थे. इनका जन्म 1564 में हुआ था और डेथ 1616 में हुआ था. एज एक्टर, प्ले राइट एंड शेयर होल्डर इन थिएट्रिकल अंडरटेकिंग्स. ये क्या करते थे? ये एक्टर भी थे, ड्रामा मतलब नाटककार भी थे, प्ले राइट, और थिएट्रिकल जो अंडरटेकिंग होते मतलब थिएटर में जो काम करने वाले होते हैं, उनको संभालने वाले होते हैं, उसको अंडरटेकिंग्स कहा जाता है. या संभालने का जो काम होते हैं उसमें वो क्या थे? शेयर होल्डर थे. मतलब वो पैसा लगाते थे या वो अपना हिस्सा उसमें देते थे और इससे वो थिएटर में अपना काम करते थे. हिज ड्रामास आर ए ग्रेट रिवर ऑफ लाइफ एंड ब्यूटी. उनका ड्रामा जो है लाइफ और ब्यूटी का एक रिवर है. ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाइपरबोल या एक्सरेशन का इस्तेमाल किया गया है इस लाइन में. ठीक है, दे कैन ब्रॉडली बी पुट अंडर 7 ग्रुप्स. इसे 7 ग्रुप्स के अंदर रखा जा सकता है. द अर्ली कॉमेडीज, द इंग्लिश हिस्ट्रीज. शुरुआत की कॉमेडी लिखे थे, फिर इंग्लिश हिस्ट्रीज, हिस्ट्री भी लिखे थे ड्रामा में. मैच्योर कॉमेडीज, कॉमेडी भी लिखे थे, और रोमन प्लेज भी लिखे थे. द ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर हैमलेट. कहते हैं जो बहुत महान या बहुत ही ज्यादा प्रचलित जो ट्रेजेडीज हैं शेक्सपियर के, वो हैं हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर एंड किंग लियर. इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर मैन ऑक्यूपाइड द सेंटर ऑफ क्रिएशन. शेक्सपियर के प्ले में जो है वो व्यक्ति को जो है बिल्कुल एकदम मेन मतलब मुख्य माना जाता था और ये क्रिएशन के सेंटर में रखा जाता था इसको. और मैन जो है अपना मुख्य स्थान रखते थे इनके प्ले में. He enjoyed free will and became responsible for his destiny to a greater extent. He enjoyed free will. Free will का मतलब है उन्होंने अपनी जो लिखने की कला थी उसको एंजॉय किए और काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवार हो गए अपनी डेस्टिनी के लिए काफ़ी ऊंचाई तक. टू ग्रेटर एक्सटेंट मतलब अपनी भाग्य को जो है काफ़ी ऊंचाई तक वो ले गए. दिस वॉज इन कीपिंग विद द रिनेसेंस स्पिरिट. और यह रिनेसेंस स्पिरिट तक जो है चलती रह गई. मतलब जो पुनर्जागरण की जो एक स्पिरिट है. विच रिएक्टेड अगेंस्ट द मिडिवल फैटलिज्म. जिसने कि मिडिवल जो फैटलिज्म था मतलब उसमें बहुत सारे जो नुकसान हुए थे उसके खिलाफ थे. फैटल का मतलब नुकसान होते हैं. इन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, कहते इमोशन के आवेग में आकर के, बिल्कुल गुस्से में आकर के, डेप्थ एंड पावर ऑफ स्टाइल मतलब डेप्थ और पावर जो इसके स्टाइल के उसमें आकर के, दिस ट्रेजेडीज स्टैंड सुप्रीम. एंड ये ट्रेजेडीज क्या होते हैं? बहुत बेहतर हो जाते हैं, सुप्रीम हो जाते हैं. एंड अचीव द हाई वाटर मार्क ऑफ शेक्सपियरियन एक्सलेंस. और शेक्सपियन की जो ऊंचाई है या एक्सलेंस है उनमें बहुत ही ऊंचा स्थान ये हासिल करते हैं. हाई वाटर मार्क मीन्स बहुत ऊंचा स्थान. इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट इन द डेकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603. कहते हैं कि इंग्लिश ड्रामा जो है सबसे ऊंची पॉइंट पे पहुंच गया था, ऊंचाई पे 1603 में जो एलिजाबेथ की जो डेथ हुआ क्वीन की, उसके बाद. ठीक है, डेकेड का मतलब 10 साल का समय. Queen Elizabeth reigned from 1558 to 1603 and her successor James I from 1603 to 1625. कहते हैं क्वीन एलिजाबेथ जो है उनका शासनकाल 1558 to 1603 तक था और उनके जो उत्तराधिकार थे जेम्स फर्स्ट, उनका शासनकाल 1603 से लेकर के 1625 तक था. Thereafter we find the dawn of Jacobean age. उसके बाद हम जैकोबियन एज का जो है मतलब सुबह पाते हैं, डाउन पाते हैं. which covers roughly the period that follows Shakespeare. मतलब वो ऐसे पीरियड को कवर करते हैं जो कि शेक्सपियर के बाद आते हैं या शेक्सपियर के नकल करते हैं. The Jacobean drama lost the optimistic and nationalistic temper of the early Elizabethan drama. कहते हैं जैकोबियन ड्रामा जो होती हैं
वो अपनी ऑप्टिमिस्टिक को खो देते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होते हैं अब और अधिक वो काम को नहीं चला पाते हैं। और साथ में एलिजाबेथियन ड्रामा जो शुरुआत के थे, उनके जो एक राष्ट्रीय जो स्वभाव थी, ये टेम्पर थी, उनको भी खो देते हैं। ठीक है। बेन जॉनसन 1573, जिनका जन्म हुआ था डेथ 1637 में, वॉज ए लर्नेड स्कॉलर एंड ए ग्रेटेस्ट कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर। कहते हैं यहाँ पर में ये जो व्यक्ति थे बेन जॉनसन, ड्रामेटिस्ट थे, ये एक बहुत ही महान विद्वान थे और ये बहुत ही मतलब महान जो है वो समकालीन थे आपको शेक्सपियर के। जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन एंड जॉन वेबस्टर वर अदर जैकोबियन प्लेराइट्स। ये जो नाम बताए गए हैं अभी, जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिडल्टन और जॉन वेबस्टर, ये दूसरे जैकोबियन नाटककार थे या प्लेराइट्स थे। हु हैड एनरिच्ड द जैकोबियन ड्रामेटिक लिटरेचर बाय देयर कंट्रीब्यूशंस, जिसने कि अपने योगदान देकर के जो है जैकोबियन ड्रामेटिक लिटरेचर को बहुत ही समृद्ध बना दिए, बहुत ही अच्छा कर दिए। With the restoration of Charles II in the year 1660, कहते हैं चार्ल्स सेकेंड के रेस्टोरेशन के साथ ही 1660 में all the theatres were reopened in England. इंग्लैंड में दोबारा से जो है सारे थिएटर खुल गए। Actually, the break between 1642 and 1660 was not complete. कहते हैं जो बीच में जो ब्रेक हो गया था 1642 और 1660 के बीच में, ये पूरा नहीं था। For entertainment of one kind, एक प्रकार के इंटरटेनमेंट के लिए और दूसरे इंटरटेनमेंट के लिए हैड कंटिन्यूड। ठीक है। मतलब इसके बीच जो सन्नाटा छा गया था एंटरटेनमेंट कॉमेडी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, वो फिर से चालू हो गया था। ठीक है। और फिर से लोग जो है थिएटर का आनंद लेना शुरू कर दिए थे। नॉर वर द ओल्डर राइटर्स फॉरगेटन, ना ही तो पुराने राइटर्स को अब भूल दिए गए थे। इट वॉज इन कॉमेडी दैट द रेस्टोरेशन फाउंड इट्स पिकुलियर एक्सीलेंस। अब इसके बाद कॉमेडी ही थी जिसमें रेस्टोरेशन को एक बहुत ही अजीब सा स्थान या ऊंचाई मिला। अनोखा भी कह सकते हैं, यहाँ पे अनोखा ऊंचाई इनको प्राप्त हुआ। द कॉमेडीज ऑफ द रेस्टोरेशन एज वर वैरिड। कहते हैं रेस्टोरेशन एज के जो कॉमेडीज थे वो अलग अलग थे, बट इट वॉज इन द वर्क्स ऑफ 3 राइटर्स। लेकिन ये मुख्यतः 3 राइटर्स के वर्क्स थे। एक थे एथरिस बैकलरी, सेकेंड है आपका कॉन्ग्रेव, दैट द वन डिस्टिंक्टिव टाइप द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वॉज इन्वॉल्व। इसमें एक प्रकार का महत्वपूर्ण टाइप है द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो काफ़ी विकसित हुआ था। द ड्रामा ऑफ द 18th सेंचुरी डिड नॉट रीच द सेम हाई लेवल एज द नॉवल। 18th सेंचुरी के ड्रामा ने उतनी ऊंचाई को प्राप्त नहीं किया जितना कि नॉवेल ने किया था। ओनली गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड परमानेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द इंग्लिश स्टेज। कहते हैं केवल गोल्ड स्मिथ और शेरिडन ने एक परमानेंट अपना योगदान दिया थे इंग्लिश स्टेज के लिए। द लाइसेंसिंग एक्ट ऑफ 1737 रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। लाइसेंसिंग एक्ट जो है 1737 के, इसने जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है उसको सीमित कर दिया। अब लोग अपनी मर्जी से नहीं बोल सकते थे। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किसके साथ? तो ड्रामेटिस्ट के साथ। मतलब ड्रामा में अब जो लिखने वाले थे वो अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकता था। एंड ड्रोव ए नंबर ऑफ गुड मैन आउट ऑफ द थिएटर। और इसने अच्छे खासे लोगों को जो है थिएटर से बाहर कर दिया। द ड्रामा ऑफ द अर्ली 19th सेंचुरी वॉज ऑन द होल डिप्लोरेबल। 19th सेंचुरी के जो शुरुआत के ड्रामा थे उनकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, डिप्लोरेबल थी। द प्रॉस्परस मिडिल क्लास सोसाइटी हैड नो जेन्युइन एप्रिसिएशन ऑफ ड्रामा एज एन आर्ट। अब जो समृद्ध परिवार के मिडिल क्लास की सोसाइटी के लोग थे, उनका एक मतलब सच्चा जो प्रशंसा है ड्रामा के प्रति आर्ट के रूप में, वो नहीं था। द 20th सेंचुरी showed a talent with which the 19th century could not compete. 20th century ने एक ऐसा टैलेंट दिखाया जिससे कि 19th century पूरा नहीं कर सके। H. Granville Barker and Waddering produced season plays at the Court Theatre. इन दोनों ने मिल करके मीन्स H. Granville Barker और Waddering ने मिल करके जो है वो कोर्ट थिएटर के लिए एक सीजन प्लेज तैयार किए, प्रोड्यूस किए। Brought an enlightenment into production and discipline into acting.
इसने एक नया ज्ञान लाया और साथ में एक्टिंग में एक नई डिसिप्लिन को भी लाया गया, प्रोडक्शन किया गया। द 20th century produced a galaxy of distinguished dramatists। कहते 20th century ने काफ़ी संख्या में, गैलेक्सी ऑफ मतलब काफ़ी संख्या में जाने माने जो नाटककार थे उनको लाया या प्रोड्यूस किया। जॉन गाल्सवर्दी बेस्ट हिज प्लेस ऑन सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब सोशल प्रॉब्लम्स पे ये उनका प्ले रहा करता था। His success with audiences in the theater began with a strife। उनका जो सक्सेस है श्रोतागण के साथ थिएटर में वो कब शुरू हुआ? तो स्ट्राइफ के साथ, जो 1909 में लिखी गई थी, एंड जस्टिस जो 1910 में लिखी गई थी। Another great dramatist was जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। दूसरे जो महान ड्रामेटिस्ट थे वो थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जिसको जी.बी. शॉ भी कहा जाता है। Whose career was the longest in English dramatic history। जिनका कैरियर इंग्लिश ड्रामेटिक हिस्ट्री में सबसे लंबा था और उन्होंने अपनी शुरुआत विडोवर्स हाउसेस से की थी। T.S. Eliot revived the tradition of verse drama in the 20th century। T.S. Eliot ने 20th century में वर्स ड्रामा की जो परंपरा है उसको दोबारा जीवित किए। His important plays are, उनके जो महत्वपूर्ण जो नाटक हैं या ड्रामा हैं वो हैं मर्डर, कैथेड्रल है, फैमिली आपका मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रियूनियन, द कॉकटेल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लब। ये इनके जाने माने हुए वर्क हैं। क्रिस्टोफर फ्राई ऑल्सो अचीव्ड सक्सेस विद वर्स ड्रामा लाइक लेडीज नॉट फॉर बर्निंग इन प्लेस which captured London audiences। So I hope this video is going to be very large. We'll now do it in next part of the video.